ये प्रश्न है शैलेश कुमार जी का पटना से। धाम यात्रा करने कैसे जाएं? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे वैदिक समाज में, वैदिक सनातन समाज में ये बड़ी प्राचीन परंपरा है कि लोग भगवान के धाम में तीर्थ यात्रा में, तीर्थ क्षेत्र में यात्रा करने हेतु जाया करते थे। और सामान्यतः ये कार्य व्यक्ति उस जमाने में, पहले के समय में, अपने चौथेपन मतलब जब गृह कार्यों इत्यादि से निवृत्त हो जाए, सारे कार्यों को छोड़ दे, सब बाल बच्चों की शादी ब्याह हो जाए, तब जाया करता था, क्योंकि पैदल जाना होता था और ऐसे साधन नहीं हुआ करते थे। तो गए, जाते हैं यात्रा में, और यदि वहीं पर मृत्यु हो जाए तो वहीं पर मर भी जाएंगे। लौट के आ गए तो बड़े साज बाज के साथ उसका स्वागत किया जाता था। तो वो समय एक अलग था और अभी जमाना बदल चुका है। तो धाम सामान्यतः ऐसे स्थान हैं जहां भगवान ने अपनी लीलाएं संपन्न की हैं। वो श्री द्वारिकापुरी हो सकता है, वृंदावन धाम हो सकता है, मायापुर हो सकता है, जगन्नाथपुरी हो सकता है, जहाँ भगवान का नित्य निवास है, भगवान की लीलाएं जहाँ संपन्न हुई हैं, ऐसे स्थानों को हम धाम कहते हैं। 4 धाम यात्रा हिंदुस्तान में बहुत प्रसिद्ध है। तो जब हम धाम दर्शन के लिए जाते हैं, देखिए एक बात को याद रखिए कि हम जो भी कार्य करें, उस कार्य के पीछे एक हमारा उद्देश्य होता है। हम ऑब्जेक्टिव जो होते हैं पहले डिसाइड करते हैं। तो यदि आप धाम दर्शन के लिए जा रहे हैं, आप तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो आपको पहले विचार करना है कि इस तीर्थ यात्रा के पीछे, इस धाम दर्शन के पीछे हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो इसके पीछे जो मूल उद्देश्य होता है व्यक्ति का, वो होता है आध्यात्मिक कल्याण। कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को आध्यात्मिक कार्यों में मैं व्यस्त रख सकूं अपने आप को, ये उसका लक्ष्य होता है। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रख के यात्रा में हमें क्या करना है, कैसे यात्रा करनी है, उसको निर्धारित किया जाता है। कोई कह सकता है कि प्रभु जी तो वो तो मैं घर पे रह के ही कर सकता हूं, आध्यात्मिक कल्याण जो साधन भजन करना मैं घर पे रह के ही कर सकता हूं, उसके लिए मुझे धाम में जाने की आवश्यकता क्या है। देखिए आप सबको पता है कई बार सेल चलती है, उसमें क्या होता है, आप कम दाम में ज्यादा वस्तु और ज्यादा अच्छी वस्तु खरीद सकते हैं। बस यही बात है। भगवान के इन धामों में, इन धामों की ऐसी महिमा है कि जब कोई व्यक्ति इन धामों में जाता है तो कम समय में ज्यादा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकता है। जैसे द्वारिका महात्म्य में एक श्लोक आता है, अश्वमेधम सहस्त्रम तो राजसूय शतम कलौ पदे पदे च लभते द्वारकाम याति यो नरः। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध भाव से इस कलिकाल में द्वारिका यात्रा करने के लिए जाता है तो पदे पदे च लभते, पद पद पर, हर कदम कदम पर उस व्यक्ति को क्या लाभ प्राप्त होता है? बोले क्या लाभ प्राप्त होता है? अश्वमेधम सहस्त्रम, तो 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर उसको लाभ प्राप्त होता है। और राजसूयम शतम कलौ, 100 राजसू यज्ञ करने के बराबर लाभ प्राप्त होता है। देखिए धाम यात्रा की, धाम दर्शन की कितनी महिमा है। तो आध्यात्मिक कल्याण के लिए हम जाते हैं धाम में, और साथ ही साथ इसलिए क्योंकि वहां पर कम समय में हम ज़्यादा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ज़्यादा आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप में से जो भी धाम यात्रा में, चाहे वृंदावन चाहे जगन्नाथपुरी गए हों, निश्चित रूप से यात्रा से लौटने के पश्चात एक विशिष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा का आप अनुभव करते हैं। इसमें तो किसी को कोई संशय है नहीं। मुझे एक ऐसे व्यक्तिगत अनुभव हुआ। एक दिन मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे बड़ी उम्र के थे, 26-27 साल के रहे होंगे, और कुछ ऐसे ऊटपटांग बातें जिसको हम कहते हैं वो कर रहे थे और मस्ती मजाक कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो बोला, हम द्वारिका जा रहे हैं, द्वारिका और सोमनाथ जा रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि लोग पत्ते खेल रहे हैं, मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो उनकी चेतना को खराब करने वाली हैं, कुछ ऐसा सुन रहे हैं जो कि सही नहीं है। तो देखिए आप धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं, जो आपका लक्ष्य है आध्यात्मिक कल्याण, और आप कैसा कर रहे हैं जो आपको आध्यात्मिक रूप से नीचे ले जाने वाला है। देखिए शिमला कुल्लू मनाली जाना
वो एक अलग बात है, और भगवान के धाम बद्रीनाथ केदारनाथ जाना वो एक अलग बात है। दोनों के पीछे लक्ष्य अलग अलग होते हैं। एक जगह आप मनोरंजन के लिए जाते हैं और दूसरी जगह अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए जाते हैं। तो जब आप धाम में जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कैसे आप इस प्रकार के कार्यों से बच सकें। तो जब आप धाम जाते हैं तो कुछ मुख्य चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम आध्यात्मिक कल्याण चाहते हैं तो कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहें। अर्थात धाम में जाके हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा साधु संग करना चाहिए। साधु संग का मतलब ये नहीं कि धाम में जाके साधु के साथ बैठ के गांजा पी रहे हैं, ये साधु संग नहीं है। साधु संग का अर्थ ये है कि धाम में जाके साधु से ज़्यादा श्रवण करें, तो ये साधु संग की महिमा है। धाम में जाके साधु संग करें। दूसरा क्या करें, धाम में जाके ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप करें। फालतू की बातें नहीं करना, प्रजल्पा नहीं करना, वहाँ की राजनीति की चर्चा, ये खरीदने वो खरीदने, ये सब धाम में जाके नहीं करना। वो सब तो आपके गांव शहर में ही मिलती हैं। धाम में जाके ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो स्मरण रहे, आपको नाम जप में आप लगे रहें। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आप धाम में जाते हैं तो प्रयास ये करें कि जो धामवासी हैं या आप किन्हीं भक्तों के साथ में जाएं, उन भक्तों के साथ में उस धाम में जो स्थान हैं उन स्थानों की महिमा के विषय में आप श्रवण करें। जैसे वृंदावन धाम जाएं तो गिरिराज जी की परिक्रमा करने से पहले गिरिराज जी के विषय में श्रवण करें। गिरिराज जी की परिक्रमा में जो स्थान आते हैं, चाहे मानसी गंगा हो, चाहे गोविंद कुंड हो, चाहे राधा कुंड, श्याम कुंड हो, उन सब स्थानों के विषय में श्रवण करें। आप नंदगांव जाएं या बरसाना जाएं तो क्या महिमा है, वहाँ जाके श्रीमती राधा रानी के विषय में, भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करें। अर्थात धाम की महिमा के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाकर श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि मनीषियों को भी यज्ञ, दान और तपस्या के व्रतों को त्यागना नहीं चाहिए। अर्थात यदि यथाशक्ति प्रयास करें धाम में कि आप कुछ दान करें, वहाँ पर लुटना नहीं है, लेकिन फिर भी यथाशक्ति आपको दान वहाँ पर धामवासियों को कुछ करना चाहिए। धामवासी ऐसे होते हैं आपके थोड़े से धन से संतुष्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखें कि एक तपस्या युक्त जीवन आपको उस धाम यात्रा के दौरान बिताना है। अपना आहार साधा रखें। देखिए, आपको जो तेल मसाला मिर्च जो खानी है अपने घर में खा लें, धाम में खाना खाने के लिए तो जा नहीं रहे हैं, तो आहार वहाँ सादा रखें। व्यवहार अपना संतुलित रखें, प्रसन्नतापूर्वक व्यवहार रखें, सहयोगी व्यवहार रखें। कई बार देखा जाता है धाम में जाके वो सास और बहू झगड़ पड़ते हैं, भाई भाई झगड़ पड़ते हैं। तो इस प्रकार का कार्य ना करें। धाम में जाके व्यवहार में शालीनता रखें, क्रोध के ऊपर संयम रखें, तपस्या युक्त जीवन बिताएं। और साथ ही साथ एक मैं सभी आप सनातन धर्मवासियों से विनती करना चाहता हूँ, संत शैलेश जी का जो प्रश्न है इसके माध्यम से, कि कृपा करके धाम में जब आप जाते हैं तो पहनावे का विशेष ध्यान रखें। माताएं विशेष ध्यान रखें, शालीन वस्त्र पहने, शरीर को तन को ढकने वाले वस्त्र पहने। जो पुरुष वर्ग हैं संभव हो तो धोती कुर्ता पहने। इस प्रकार के पहनावा को अपनाएं कम से कम धाम में, जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक रहती है। और इससे आपको विचारों को शांत रखने में, विचारों को उन्नत रखने में, व्यवहार को शालीन रखने में आपको सहायता मिलेगी। और इस प्रकार के विचार से आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ भगवान का चिंतन कर पाएंगे। और जब आप इस प्रकार से यात्रा करेंगे तो आप देखेंगे कि धाम में जाने के पश्चात आपको एक विशेष आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त होगी और धाम में जाने का आप पूरा का पूरा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये कुछ धाम यात्रा से संबंधित चीज़ें हैं। साथ ही साथ कुछ धाम अपराध भी होते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। जैसे जब हम धाम में जाते हैं तो ये विचार करना कि ये धाम ऐसे बना दिया है किसी ने, या धाम को जिन आचार्यों ने उसको खोला है, जिनने उसका उद्घाटन किया है, ऐसा विचार करना कि ये तो सब कल्पना है, ऐसा कैसे हो सकता है, इस प्रकार की अश्रद्धा का भाव रखना, तो ये सब धाम के प्रति अपराध है। तो श्रद्धापूर्वक साधु संग, नाम जप, धाम महिमा का श्रवण करते हुए, पवित्र दान का जीवन में पालन करते हुए और तपस्या युक्त तरीके से अपने जीवन में आध्यात्मिक लाभ हेतु इस धाम यात्रा का, जो हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं, उसका आप अनुसरण करें तो आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक लाभ और उस तीर्थ यात्रा का जो 100% फल होता है उसको आप प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन में आप परिवर्तन महसूस करेंगे, परिवर्तन आपको अनुभूति करेंगे।